दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यानी कि वेल्डिंग रड का करंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है ये 6013 का इलेक्ट्रोड है और जब हमें इसे वेल्डिंग करना होगा तो हमें इसके बारे में एम्पियर हमें मालूम होना चाहिए कि हम वेल्डिंग मशीन पर कितना एम्पियर सेट करें, तभी जाकर हमें परफेक्ट वेल्डिंग मिलता है। तो हम इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि जो हमारे पास जो वेल्डिंग रॉड होता है, इस टाइप का वेल्डिंग रॉड होता है, उसका वैल्यू यानी कि उसका जो एम्पियर लिखा रहता है उसका और जो मैं आपको बताऊंगा उसका दोनों लगभग आपको सेम आएगा। यानी कि इस कैलकुलेशन के थ्रू आप आसानी से इलेक्ट्रोड का यानी कि वेल्डिंग रॉड का आप आसानी से उसका एम्पियर सेट करके वेल्डिंग कर सकते हैं। आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखे हैं कि कौन से इलेक्ट्रोड के लिए हम कितना एम्पियर करंट दें। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से इलेक्ट्रोड के लिए हम कैसे कैलकुलेट करके उसका एम्पियर निकालें। तो दोस्तों चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसका फार्मूला क्या होता है, उसे आप जान लेंगे तो आप किसी भी तरह के इलेक्ट्रोड का निकाल सकते हैं। तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का करंट वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला होता है 40D-25। जब इस फार्मूला को आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से उसका करंट वैल्यू निकाल सकते हो। और मैं आपको ये भी बोला हूँ कि प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ कि जो कि वेल्डिंग के पैकेट पर लिखा रहता है उससे मैच करना चाहिए हमारा जो वैल्यू निकल रहा है। सबसे पहले जो हमारे पास वेल्डिंग इलेक्ट्रोड आता है वो आता है 2.5 mm का। और यदि हमें इसे निकालना है कि हम इस रॉड के लिए हम कितना एम्पियर सेट करें, तो आपको यही फार्मूला यहाँ पर 40D यानी कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड का डायामीटर जो कि आप पैकेट में लिखा हुआ देख सकते हैं कि हमारे पास जो पैकेट होता है उसके ऊपर लिखा रहता है कि यहाँ पर आप देखिए 4 mm इसका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यही हमारा इलेक्ट्रोड का डायामीटर होता है। तो यहाँ पर गुना कर देंगे 2.5 से और माइनस कर देंगे यहाँ पर 25। इन सबों को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 75 एम्पियर। उसी तरह से जो हमारे पास 3.15 का इलेक्ट्रोड यानी कि वेल्डिंग रॉड जो आता है उसके लिए फिर से हमें 40 इंटू 3.15 करेंगे और माइनस यहाँ पर 25 करेंगे। और इन सब को यदि कैलकुलेट करते हैं, यानी इन सब को गुना करने के बाद माइनस करते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 101 एम्पियर। देखिए यहाँ पर फिर हो जाता है हमारे पास 4 mm, ये भी सब mm में ही है, 4 mm का है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 40 इंटू 4 करेंगे और माइनस कर देंगे यहाँ पर 25 और ये हमारा निकल के आ जाएगा 135 एम्पियर। उसी तरह से हमारे पास 5 mm का भी इलेक्ट्रोड आता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए फिर से हमें 40 और जो हमारे पास वेल्डिंग रॉड का जो डायामीटर कितना है 5 mm है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे और माइनस कर देंगे 25 और ये हमारा निकल के आ जाएगा 175 एम्पियर। उसी तरह से हमारे पास 6 mm का इलेक्ट्रोड है, तो उसके लिए 40 इंटू 5 6 और उसके बाद माइनस 25 और यहाँ पर जो हमारे पास एम्पियर निकल के आ जाएगा 215 एम्पियर। यानी कि 2.5 से लेके 6 mm तक हमने बताया। इसके बाद आप 8 mm 10 mm का भी इसी तरह से निकालेंगे। तो अब बारी आ गया कि जो हमारे पास जो ये आंसर निकल के आया है वो आंसर हमारा जो पैकेट होता है उस पैकेट पर मैच कर रहा है कि नहीं, उसे आप मिला लीजिए। देखिए आप यहाँ पर जो हमारे पास पैकेट है, अब पैकेट में देख लीजिए यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है कि 2.5 mm का जो इलेक्ट्रोड है उसके लिए हम कितना करेंगे 80 से लेके 110 और हमने कितना निकाला है 75। यानी कि अप्रोक्स प्लस माइनस आपको 10 आगे पीछे हो सकता है, यानी कि अप्रोक्स आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद क्या होता है हमारे पास 3.15 का इलेक्ट्रोड है, उसके लिए 90 से लेके बोल रहा है कि 130 एम्पियर। तो यहाँ पर 90 ना होके यहाँ पर 101 एम्पियर निकला और यहाँ पर क्या है 90 से लेके 130। यानी कि इस फार्मूला से हमारा कोई गलत नहीं है। उस वेल्डिंग रॉड के लिए ये जो एम्पियर है बिल्कुल सही है। बाकी जो होता है उस मटेरियल पर यानी कि उसका जिस पर आप वेल्डिंग कर रहे हैं उसका थिकनेस यानी कि उसके मोटाई पर डिपेंड करता है कि किस तरह का जो मेटल है उस पर आप वेल्डिंग मारें, उसके हिसाब से भी आप एम्पियर को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इसी पर करते हैं। कभी कभी पतला मटेरियल हमारे पास मिलता है तो हम 100 ही नहीं 90 भी नहीं, उसको उससे भी कम करके हम वेल्डिंग करते हैं, तब जाकर हमारा काम होता है। उसके बाद हमारे पास हो जाता है 4 mm। 4 mm के लिए देखिए यहाँ पर 135 एम्पियर है और 4 mm की यहाँ पर देखिए 140 एम्पियर है और सबसे हाईएस्ट जो है
190 एम्पियर है। यानी कि यहाँ से शुरुआती आपके लिए बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ से आप आगे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आप करके वेल्डिंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से हमारे पास 5 mm का है, और उसके लिए देखिए यहाँ पर 5 mm के लिए 70 से लेके यहाँ पर 230 एम्पियर है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है 175। यानी कि इस वाले जो हमारे पास जो निकल के आया है, जो कंपनी हमें दी है कि करंट रेंज को कौन सा हमें रखना है, उससे हमारा ये +- 10 करके मैच कर रहा है। तो ये हमारा जो फार्मूला है बिल्कुल सही है, और इसके अनुसार आप आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं और इलेक्ट्रोड का जो एम्पियर है आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये बिल्कुल नॉलेजेबल होगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।